नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्जाम इनसाइडर पे। आज हम आप लोगों के लिए यूपी पेट के जो जनरल अवेयरनेस पूछा है 10 नंबर वो प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 40 होगी। आपके यूपी पेट में आपसे 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस पूछता है, जो कि बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि ये 10 नंबर आपको पासों फेल करा सकता है, बहुत ज़्यादा नंबर होता है। तो चलिए समय ना खराब किया जाए और अपने क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जनरल अवेयरनेस का कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये आपका त्रिवेंद्रम में है। कहाँ पड़ता है? ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका त्रिवेंद्रम अथवा तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल में स्थापित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास का प्रमुख केंद्र है। ठीक, चलिए चलते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा क्या है? एन। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग अपने तीसरे पर। तीसरा कह रहा है कि श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है। तो आप श्रीलंका की जो देखिए, श्रीलंका की दो राजधानियाँ हैं। कितनी राजधानियाँ हैं? दो राजधानियाँ, कोलंबो तथा श्री जयवर्धनपुरे कोट्टी। तो कोलंबो को श्रीलंका की कार्यकारी एवं न्यायिक राजधानी का दर्जा मिला है, जबकि श्री जयवर्धन कोट्टी को श्रीलंका की आधिकारिक यानी विधायी राजधानी कहा जाता है। तो पूछा आपका आधिकारिक, तो क्या हो जाएगा आपका ये श्रीवर्धन जयपुरे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 4 पर। निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? रूमटेक, के, हेमिस, ताबो। तो आपको बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? रूमटेक मठ सिक्किम में स्थित है। कौन सा? रूमटेक। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी है? इंद्र सभा, शरीन फरहाद, भक्त प्रहलाद, आलम आरा। तो आपका भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली कौन सा टॉकी फिल्म कौन सी है? 1931 में प्रदर्शित फिल्म आलम आरा थी। कौन सी थी? आलम आरा। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मिलाना है आपको। यहाँ पर आपको सूची फर्स्ट दिया है, सूची सेकंड है। उसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? वसीम जाफर किससे संबंधित है? राजा रवि वर्मा और राहुल गांधी। तो देखिए राहुल गांधी बिल्कुल सिंपल राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीति से। आप चेक करिए क्या 4 का बी कहाँ पे है? 4 का बी, ओनली 4 का बी आपको पहले वाले में किसमें है? इसमें देख सकते हैं आप, किसमें है? इसमें है। तो ऐसे आप मिला लीजिए। तो फर्स्ट का सी होना चाहिए, यानी यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। और 2 का क्या होना चाहिए? डी। तो 2 का डी क्या हो जाएगा? वसीम जाफर किससे? क्रिकेट से। और राजा रवि वर्मा ये चित्रकारी से। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 7 पर। द रेड साड़ी डैश के द्वारा लिखी, किसके द्वारा लिखी गई है? आपसे ये पूछा 7वां। तो वर्ष सन 2008 में प्रकाशित द रेड साड़ी जेवियर मोरो के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर। भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? उनका नाम क्या है? तो भारत के दौरे पर डीडी आइजनहावर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, डीडी आइजनहावर। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो डीडी आइजनहावर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं 10 पर। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अच्छे निधि में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? शांति में, औषधि में, अर्थशास्त्र में, रसायन शास्त्र में। तो औषध में नहीं दिया जाता है। बाकी आपका ये किसमें? औषधि मतलब चिकित्सा होता है, नहीं इसमें नहीं बताते हैं। आप देखिए पहले आपके बारे में सुन लीजिए। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित निधि में से भौतिक शास्त्र यानी रसायन शास्त्र, शारीरिक क्रिया विज्ञान व चिकित्सा विज्ञान, औषध, साहित्य एवं शांति के लिए प्रदान किए जाते हैं। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार वर्ष 1968 में, कब? 1968 में रिक्स बैंक द सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा स्थापित किया गया, जिसे सर्वप्रथम वर्ष 1969 में, कब? 1969 में प्रदान किया गया था। इसकी स्थापना स्वीडन में हुई थी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 69 का बिल्कुल सही क्या होना चाहिए आपका? तो अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता है। किस में नहीं दिया जाता है? ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हम औषध लें, जिसको इंग्लिश में चिकित्सा मतलब कि मेडिकल लाइन जिसे बोला जाता है वही। तो अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता है, बाकी इसमें तीनों में दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं अब हम लोग 10 पर।
रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या मुख्य उद्देश्य इसका क्या होता है क्वेश्चन नंबर 10 का? तो रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अर्धभूमि का संरक्षण करना। तो ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 11 पे चलते हैं। देखिए 11 पर आपसे क्या पूछ रहा है? पीसो किस देश की मुद्रा है? तो किसकी है? मैक्सिको की। ऑप्शन है बी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है आपसे। 12 निम्नलिखित का मिलान करना है। एक साइड में आपका राज्य, मंदिर, एक साइड में आपका राज्य है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है, महाबोधि मंदिर कहाँ पर है। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। तो हम चेक कर लेते हैं कि पहले का सी कहीं पर है। तो पहले का सी आपका बी में भी है और किस में है? पहले का सी, हाँ, और सी में भी है। चलिए अभी आंसर क्लियर नहीं हो पाया। कामाख्या मंदिर, तो कामाख्या मंदिर असम में पड़ती, कहाँ पड़ती है? 2 का ए देखिए, 2 का ए आपका इसमें भी है और इसमें भी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे पहले का सी यहाँ पर है, दूसरे के ए इसमें है, बाकी आपका ए और बी और सी में दूसरे में ए नहीं है, इसलिए आपका उत्तर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर गुजरात में, कामाख्या मंदिर असम में, रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर ये पड़ेगा? ये पड़ेगा तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। और महाबोधि मंदिर बिहार में। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से मिलान करने वाला आ गया है। एक संगीतक यहाँ पर दिया है और यहाँ पर उत्कृष्टता इनका दिया है। आखिर वो किससे संबंधित है, क्या बजाते थे? असद अली खां क्या बजाते थे? मल्लिका अर्जुन, उसके बाद बिस्मिल्लाह खां, टी.एन. कृष्णन। तो देखिए आपका असद अली, इसमें बताना क्या है हम लोगों को कि सूची फर्स्ट सेकंड के साथ सूची सेकंड के साथ कीजिए और सूची के नीचे दिए कोर्स, अच्छा वही चीज़ बताना है। तो देखिए असद जो अली खां ये बीड़ा वादक थे, क्या थे? बीड़ा वादक के। तो अब हम चेक करते हैं कि पहले का 4 कहाँ पर है। तो ए का 4 आपका किस में है? देख लीजिए आपका बी में दिखाई पड़ रहा, बाकी और कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा। तो इसी प्रकार से आपको ज़्यादा छाटने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी। अब आप चेक कर सकते हैं, अगर ए का क्या है 4 है तो बी का 3 होना चाहिए। तो यानी कि मल्लिका अर्जुन जो थे वो शास्त्रीय संगीत संबंधी थे। सी का फर्स्ट होना चाहिए, बिस्मिल्लाह खां शहनाई संबंधी थे, और टी.एन. कृष्णन वीणा किससे संबंधित थे? वायली से। ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल, मतलब कहने में कि ये डी जाके 2 से मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 14 पे। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा? इंडिया द फ्यूचर नाउ इज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर। कौन? शशि थरूर। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? तो देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय इटली में है, ना कि कहाँ पर है? जिनेवा में। तो खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ पर? जिनेवा में। कहाँ पर पड़ेगा? इटली, रोम में। तो इस प्रकार से आपका उत्तर है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, ये सब कहाँ पर है? जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 16 नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो कहाँ पे बांटा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाएगा? तो नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रतिवर्ष स्टॉकहोम में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? स्टॉकहोम। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? ये बताना है आपको। तो ताप, जल, वायु, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ आदि क्या है? अजैव घटक, मतलब एबॉटिक कंपोनेंट है, जबकि उत्पादक में उपभोक्ता एवं अपघटनीकर्ता जैविक घटक होते हैं, बायोटिक कंपाउंड होते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? कहने मतलब कि आपका क्वेश्चन नंबर है 17 का। 17 के बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए आपका? तो पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पानी। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, ताप, जल, वायु, कार्बनिक। देखिए ताप, जल, वायु, ताप, जल, जल मतलब होता है पानी, आगे ना। तो आपको क्या पूछे? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? ठीक, तो पानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। लगभग सभी बच्चों को पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? ये पूछा है। क्या भरतनाट्यम है? जो क्वेश्चन नंबर आपका भरतनाट्यम है तमिलनाडु, यही गलत है, बाकी ये आंध्र प्रदेश नहीं। तो भरतनाट्यम क्या है? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी कौन सा सुमेलित है? ये पूछा है,
बिल्कुल ये भी नहीं सुमेली थे। कुचिपुड़ी ये भी नहीं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली उत्तर प्रदेश से। कथक ये आपका बिल्कुल सही क्या होना चाहिए, देखिए कथक कहाँ होता है, कथकली केरल में, कथक यूपी में अपने। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, कथकली के हाँ यही सही है, ये बिल्कुल सही। कथकली केरल और कथक अपने यूपी में होता है, ना कि तमिलनाडु में। तो आपके यही बिल्कुल सही सुमेलित थे, बाकी तीनों गलत है। लेकिन आपको उत्तर क्या निकलेगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही निकल जाएगा। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, आपसे सऊदी अरब की मुद्रा पूछा है तो सिंपल क्वेश्चन है, लगभग सभी बच्चों को पता होगा। सऊदी अरब का क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। ऑप्शन आपका क्या दिया है, दिनार, रियाल, लीरा, पाउंड। तो बताइए क्या हो सकता है।